आइए बात करते हैं ईरान और अमेरिका की जंग की। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर लंबी बात हुई और करीब 40 मिनट की फोन कॉल के दौरान मोदी और ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी, मिडिल ईस्ट में शांति के उपायों और भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों को लेकर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का पक्षधर है। ट्रेड के सभी समुद्री रास्ते सबके लिए खुले होने चाहिए और किसी भी मसले का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने जानकारी दी है कि दोनों नेताओं ने एनर्जी और बायलैटरल ट्रेड डील को लेकर भी बात की है और अगले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच कई नई डील्स का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी आज मिडिल ईस्ट संकट को हल करने के लिए पहल की। मैक्रोन ने प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान दोनों से फोन पर बात की। दोनों से कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना ठीक नहीं है। अमेरिका और ईरान को आपस में बात करके रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी दुनिया भर में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। फ्रांस और ब्रिटेन हॉर्मुज में नेविगेशन बहाल करने के लिए 40 देशों का एक अलायंस बनाने पर काम कर रहे हैं। असल में दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इसलिए परेशान हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग में आज चीन की एंट्री हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी के बीच चीन ने पहली बार अमेरिका को एक बहुत सख्त चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि ईरान के साथ उसके संबंध बहुत अहम हैं, दोनों के बीच कारोबारी रिश्ते हैं और किसी तीसरे देश ने इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने कहा कि चीन किसी और देश के साथ अपने बायलैटरल संबंधों में तीसरे देश की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खुला है और कोई इसमें टांग अड़ाएगा तो चीन उचित कार्रवाई करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि हॉर्मुज की अमेरिकी नाकाबंदी बहुत खतरनाक है, इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। ईरान को हथियारों के एक्सपोर्ट के मुद्दे पर भी चीन ने साफ साफ कह दिया कि चीन किसी तीसरे देश के प्रेशर में आने वाला नहीं है, वो आपसी समझौतों का पालन करेगा। असल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो वो चीन पर 50% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका की इस धमकी के जवाब में चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें विदेशी ताकतों के गैर कानूनी दखल पर कार्रवाई की इजाजत दी गई है। इस आदेश के मुताबिक अगर कोई देश इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ जाकर चीन के हितों को नुकसान पहुंचाता है, चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास से जुड़े हितों में दखल देता है, तो चीन भी कड़ा जवाबी एक्शन लेगा। इस नए आदेश में अमेरिका का नाम तो नहीं है, लेकिन चीन ने साफ किया है कि किसी भी देश की कार्रवाई का उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। चीन अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिका का नाम लिए बगैर बड़ा संदेश दिया और कहा कि चीन झुकने वाले देशों में से नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि सारे देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज के साथ बातचीत के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि सभी देशों को दुनिया में जंगल का कानून लागू होने से रोकना होगा। चीन, स्पेन और बाकी देशों के साथ विश्व शांति और विकास की रक्षा के लिए काम करने के लिए तैयार है ताकि दुनिया में मल्टीलैटरलिज्म को असल में लागू किया जा सके। अमेरिका को चेतावनी देने के अलावा आज चीन ने यूनाइटेड अरब अमीरात को भी सख्त संदेश दिया। असल में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान चीन के दौरे पर हैं। आज शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में शेख खालिद ने चीन और ईरान के रिश्तों पर एतराज जताया, जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शेख खालिद से कहा कि यूएई भी चीन का दोस्त है, लेकिन वो दूसरे देशों के साथ चीन के रिश्तों को डिक्टेट नहीं कर सकता। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है और इसके लिए जरूरी है कि दुनिया के तमाम देश दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करें। शी जिनपिंग ने अमेरिका को इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ का पालन करने, विकास और सुरक्षा के बीच उचित तालमेल बनाने की सलाह दी। यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत में शी जिनपिंग ने गल्फ कंट्रीज को भी सलाह दी कि वो ईरान के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश करें। यूएई मिडिल ईस्ट में चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अरब देशों के साथ चीन हर साल करीब $400 बिलियन का कारोबार करता है। सऊदी अरब, ईरान, यूएई से तेल की सप्लाई चीन की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। वहीं कतर से एलएनजी और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चीन मिडिल ईस्ट को अमेरिका की दादागिरी से आजाद कराना चाहता है और इस मामले में उसे रूस से भी समर्थन मिल रहा है।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकन नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी लागू कर दी है, लेकिन पहले 24 घंटों में ही यह फेल हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी माना कि पिछले 24 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 34 जहाज पास हुए हैं, जो पिछले 1.5 महीने में सबसे ज्यादा हैं। हालांकि मैरीटाइम ट्रैफिक पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक इस दौरान करीब 20 शिप्स ही हॉर्मुज से पास हुई हैं। इनमें यूएई से क्रूड ऑयल लेकर चीन जा रहा टैंकर रिच स्टारी भी शामिल है। कल अमेरिका की नाकेबंदी शुरू होने के बाद यह टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने से वापस हो गया था, लेकिन आज रिच स्टारी टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस करके चीन की तरफ रवाना हो गया। रिच स्टारी पर अमेरिका 2 बार प्रतिबंध लगा चुका है, फिर भी अमेरिकन नेवी ने चीन जा रहे इस ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश नहीं की। चीन के टैंकर के अलावा पाकिस्तान और ईरान के ऑयल टैंकर भी नाकेबंदी के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि नाकेबंदी के ऐलान के बाद भी अब तक अमेरिकन नेवी के जंगी जहाजों ने किसी भी शिप को नहीं रोका है। लेकिन ट्रंप ने आज फिर कहा कि वो ईरान को सबक सिखाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखेंगे। We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use the Strait. We don't need the Strait. We have our own oil and gas, much more than we need. Is it your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those specific... Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. ट्रंप कह रहे थे कि वो ईरान को दुनिया को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी शुरू की है। ट्रंप ने कहा वैसे तो अमेरिका को हॉर्मुज की जरूरत भी नहीं है, वो तो बाकी दुनिया के लिए भले का काम कर रहे हैं। फिर ट्रंप से पूछा गया कि क्या और भी देश इस नाकेबंदी में अमेरिका की मदद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें दूसरे देश भी शामिल होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की तरफ से उन्हें डील करने का एक नया संदेश भी आया है। नोट करने वाली बात यह कि सीज फायर के बाद सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पास करने वाले जहाज़ों को रोके। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से हॉर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने की अपील की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज की नाकाबंदी करेगा तो ईरान के साथ टकराव और बढ़ेगा और ये गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए खतरनाक होगा। हो सकता है कि इसके जवाब में यमन के हूती लाल सागर के रूट को भी बंद कर दें। इससे ग्लोबल इकोनॉमी में 12% तेल सप्लाई और बंद हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल और गैस की 20% सप्लाई पहले ही ऑफलाइन हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन के देश भी अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अलावा इटली ने भी कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का समर्थन नहीं करते। अमेरिका के सबसे करीबी यूरोपीय देश ब्रिटेन ने तो साफ कह दिया है कि वो इस नाकेबंदी के पक्ष में नहीं है। Mr. Speaker, the impact of Iran's behaviour in the Strait is causing untold economic damage. It's visible on every petrol forecourt in the country. My guide from the start of this conflict has always been our national interest. That's why we stayed out of the war and why we continue to stay out of the war. And that is why we are working now to restore freedom of navigation in the Middle East, because that is squarely in our national interest. Now, Mr. Speaker, quite clearly, this is not a straightforward task. It will take time. कीयर स्टारमर बार बार कह चुके हैं कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे। एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि इस जंग में यूके का हित नहीं जुड़ा हुआ है और वो इस वॉर का पार्ट नहीं बनेंगे।